ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, हस्तुर्वृक्षाल्यः ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम आदित्यां सोमवार श्रीराम रजनादिगंधेव्यां सन्तोत्रमकामां सिद्धिये तदन्तधारणात्मपुष्टां गणेशईश्वरीं सर्वभूतानां तामि भूवहवे श्रियं मह। ओम अच्छा तो जाइए सिलसिला जिथे है श्रीयं मंगलम दीर्घं सर्वं पीडाहरावे नमः खंडखंडतस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमग्नं गुरुर्वैः गोजामलं गुरुर्वलं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं सद्गुरुर्विवः गणेशभगवान् करेंगे साधु में सर्वदेवों का हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो विदेशाः स्वस्ति न लोका विश्ववेद ने अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपने कार्यालयों को आज भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हम सबके लिए आज 12 अगस्त सोमवार के दिन श्रावण मास के इस मुकद्दस महीने, पवित्र महीने में अपने असेंबली इलेक्शंस की शुरुआत की है। मैं आज स्वयं सीमावर्ती जिले रजौरी में हूं और रजौरी विधानसभा के कार्यालय का उद्घाटन यहां जो हुआ है उसके साथ साथ जम्मू जिला, जम्मू साउथ जिला, बॉर्डर जिला, अखनूर जिला, जम्मू नॉर्थ जिला, उधमपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, सांबा, कठुआ, पहाड़ी जिला, नौशहरा जिला और रजौरी यहां में आज स्वयं उपस्थित हुआ और पुंछ और कश्मीर विस्थापित जिला भारतीय जनता पार्टी के जो 17 ऑर्गेनाइजेशनल संगठनात्मक जिले हैं, इन 17 ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में 43 का तो आज पूरा कर दिया है, तैयारी कैसी रही? भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस को लेकर अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज पार्टी ने अपने आज तमाम दफ्तर, ऑफिसेस खोल दिए हैं। आज जम्मू रीजन के 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के 43 ऑफिसेस का उद्घाटन, शुभारंभ, इनॉग्रेशन किया गया है। बीजेपी के वर्कर्स, हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ इस वक्त चुनाव की तैयारियों में हैं और बीजेपी को आवाम का, जनता का ज़बरदस्त समर्थन, सपोर्ट मिल रही है और हमें विश्वास है कि पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी, बीजेपी की ज़बरदस्त जीत होगी इन असेंबली इलेक्शंस में। जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गांव, शहर, पहाड़ी, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, ओबीसी, हर वर्ग, हर सेक्शन, हर सोसाइटी के जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, सबसे भारतीय जनता पार्टी को
ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रही है और हमें यकीन है कि पूरे जम्मू कश्मीर में बीजेपी की शानदार जीत होगी। इस वक्त मैं राजौरी पुंछ के इन बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स के टूर पर हूं और मैं देख रहा हूं सुंदरबानी हो, नौशहरा है, कालाकोट है, राजौरी है या थाना मंडी, दरहाल, बुद्धल, मंजाकोट का एरिया हो या पुंछ, मेंढर, सुरनकोट हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को आम लोगों की, आवाम की ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रही है। जो काम मोदी साहब ने पिछले 10 साल में किए हैं, ये उसी का नतीजा है कि आज हर जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम बुलंद हो रहा है। पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारी का शिकार है, क्या इस बार असेंबली के हर समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। बीजेपी जल्द जम्मू कश्मीर में अपने मैनिफेस्टो को जारी करेगी, जो भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट होगी। बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर्स पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर लोगों से मिलकर पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं और उस मैनिफेस्टो के आधार पर बीजेपी जो है वो आवाम की खिदमत करेगी और आवाम के मसाइल का हल। स्टेटहुड कब तक मिल सकती है? यकीनन उसका भी जो है वो फैसला जल्द लिया। क्या बीजेपी तमाम सीटों में इलेक्शन लड़ेगी? बीजेपी जम्मू कश्मीर की हम कोशिश करेंगे कि 90 सीटों पर हम चुनाव लड़े, इलेक्शन लड़े, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं, 8-10 सीटें जहां कोई इंडिपेंडेंट अगर बीजेपी का तंजीमी नेटवर्क अगर वादी कश्मीर के अंदर कहीं हमको लगता है कि इंडिपेंडेंट को सपोर्ट करने से वहाँ जीत हासिल हो सकती है, तो ऐसी 8-10 सीटें वादी कश्मीर के अंदर ज़रूर आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं। अलबत्ता ज़्यादातर सीटों पर जम्मू रीजन और वादी कश्मीर में बीजेपी अपने इलेक्शन सिंबल पर खुद चुनाव लड़ेगी। जिन जमातों के साथ अलायंस हुआ था, बताएं आज जो यहाँ पे नेगोशिएशन हुई है वर्चुअल बोर्ड पे, उसके साथ साथ स्टेट प्रेसिडेंट खुद भी यहाँ पे, तो क्या कहना चाहेंगे? आज राजौरी के हमारे इस ज़िला कार्यालय में यहीं पर हम यहाँ पर जो चुनाव का कार्यालय है, चुनावी कार्यालय, इलेक्शन का ऑफिस जो है वो यहाँ से अभी इनॉग्रेट किया है माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंदर रैना जी ने, और यहीं से ऑनलाइन जम्मू प्रोविंस के 44 इसी तरह के कार्यालयों का उद्घाटन ऑनलाइन वर्चुअली यहाँ से अपना प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंदर रैना जी ने किया। और उनके साथ हमारे यहाँ कांगड़ा के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर राजीव भारद्वाज वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। साथ में एक बड़ी टीम विबोध गुप्ता जी, चौधरी तालिब हुसैन जी, राजेंद्र गुप्ता जी, अब्दुल गनी कोहली साहब, इकबाल मलिक साहब और बाकी हमारे ज़िला के जितने भी सीनियर लीडर्स और ज़िला की टीम, यहाँ राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद थी। और आज बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े जोश के साथ इस कार्यालय का यहाँ पे उद्घाटन किया गया। और आने वाले चुनाव को देखते हुए अब ये कार्यालय 24 घंटे यहाँ से काम करेंगे, या चाहे राजौरी का कार्यालय हो, चाहे हमारा थन्ना मंडी का कार्यालय भी यहाँ से वर्चुअली खुला है, हमारा बुद्धल का कार्यालय यहाँ से खुला है, हमारा नौशहरा का कार्यालय खुला है और सुंदरबनी कालाकोट का भी यहीं से खुला है। और जम्मू प्रोविंस के 43 और एक हमारा डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट है जो जिसमें कश्मीरी पंडित जो डिस्प्लेस होके आए हुए हैं, वो एक ज़िला है। 44 ऑफिस का इनाग्रेशन अभी यहाँ से वर्चुअली जो हुई है, जो आपने भी पूरा यहाँ से कवर किया है। आने वाले वक्त में किस तरह की मुहिम रहेगी भारतीय जनता पार्टी की? बिल्कुल बड़ी तेज़ी के साथ आपने देखा कि हमारा कल भी यहाँ पे कार्यक्रम था, परसों भी हमारा वो एक मैनिफेस्टो कमेटी आई हुई थी। पूरा हमारा मैनिफेस्टो जो है लोगों के बीच में जाके हमने लोगों के इश्यूज़ क्या हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो माननीय श्यामलाल शर्मा जी यहाँ पे उनकी अध्यक्षता में वो कमेटी आई हुई थी और लगभग 25 के करीब डेलीगेशन उनके साथ मिले, जिसमें से 700-750 लोगों ने उनसे मुलाकात की, यहाँ के मेन इश्यूज़ बताए। किसी ने रोड का इशू बताया, किसी ने रेलवे लाइन का इशू बताया, किसी ने इसका टूरिज़्म का इशू बताया, किसी ने कोई पावर प्रोजेक्ट का इशू बताया। इस तरह डिफरेंट इश्यूज़ थे। हमारा एक बहुत बड़ा डेलीगेशन डेली वेजर्स का मिला। तो लोगों के इश्यूज़ को लेके वो जो मैनिफेस्टो कमेटी है वो ऊपर जाके देगी कि हमारे ये इश्यूज़ हैं, वो उनको सॉर्ट आउट, उनमें से शॉर्ट लिस्ट करके तो वो उसमें रखे जाएंगे, मैनिफेस्टो में रखे जाएंगे। और बड़ी तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी अभी फील्ड में इस चुनावी तैयारी पे लग चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मसला है, क्या उसके ऊपर भी कुछ काम होगा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हमारा मैनिफेस्टो आएगा उसमें अनएम्प्लॉयड को जो ख़त्म करने वाला है, एक ये भी उसमें एक पॉइंट होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो कहती है जो चीज़ें मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी के होंगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो पूरी होंगी।
हाँ, कोहली साहब, आज राजौरी में इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए जो है इलेक्शन ऑफिस की इनाग्रेशन की गई है और राजौरी के साथ साथ बहुत सारे और भी ऑनलाइन जो है यहाँ पे ऑफिस ओपन किए गए हैं, तो क्या कहेंगे इस मौका पर? देखिए, आज जो यहाँ हमारे रविंद्र रैना जी, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं यूटी के, वो थे और उनके साथ एक स्पेशली तौर पे मेंबर पार्लियामेंट जिनकी ड्यूटी लगी है, जो राजौरी में और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, वो भी साथ रहेंगे। वो भी यहाँ आए थे, डॉक्टर बाजवाद जी वो भी थे, और उसके साथ उन्होंने जो मीटिंग आज रखी थी वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी की रखी थी। तो उसमें ये उन्होंने क्लियर किया है कि वहाँ एक कमेटी नहीं है, सब कमेटी, सब ग्रुप्स अलग अलग जो है, चाहे मीडिया वाला है वो मीडिया का काम देखेगा, जिसने लोगों के साथ कंटैक्ट करना है वो लोगों के साथ कंटैक्ट करेगा, जिसने कोई नई प्राइम मिनिस्टर की जो नई योजनाएं दी हैं कुछ ग्रुप वहाँ पे काम करेंगे। कहने का मतलब है कि 8-10 डिफरेंट ग्रुप जो हैं उनकी जिम्मेदारी लगाई है, वो बनाए जाएंगे वेल विद इन दैट कंस्टिट्यूंसी, ताकि हर ग्रुप जो है अपना अपना काम करे, और जो वो काम करेगा वो अपने अपने तरीके से वो डाइवर्ज करना है। उन्होंने लोगों को दिखाना है कि हम किस प्लानिंग से, किस ढंग से काम कर रहे हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी थी, 10 साल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी जो है सेंटर में आई है, तो उनके आने से हमें क्या क्या मराहत मिली हैं और क्या क्या मिलने जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जब कश्मीर में सबसे पहली दफ़ा आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि जम्मू कश्मीर के लिए मेरे ख़जाने जो हैं उनका मुंह बिल्कुल खुला है। तो मैंने खुद, जब मैं एमएलए भी था, मिनिस्टर भी था 2.5 साल, मैंने खुद देखा है 2.5 साल में जितना मैंने काम करवाया है इतना 70 साल में काम नहीं हुआ है। मैंने अपने जेब से तो नहीं पैसे लाए यार, ना मेरे किसी आदमी ने दिया। प्लानिंग इज इन सच ए वे कि कोई देयर इज नो डेट ऑफ मनी। किसान है उसके लिए अलग योजनाएं हैं, वो बच्चियाँ जिनकी शादी करानी है उनकी अलग योजनाएं हैं, कोई बीमार है उनके लिए अलग सिस्टम बनाया है, अलग मराहत दी हैं। तो कहने का मतलब अगर वो मराहत ही हम गिने तो वो अनगिनत मराहत हैं। ये ईमानदारी से आज मैं आपको बता दूँ कि इतनी मराहत जो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दी हैं, 70 साल में किसी गवर्नमेंट ने इतनी नहीं दी थी। पीर पंजाल की बात करें तो 8 नशिस्तें हैं, 8 में से कितनी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है? देखिए, आज जिस ढंग से बातें हुई हैं, क्योंकि यहाँ हमारे जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी ज़बरदस्त स्पीच की है, और जो एमपी साहब जिनकी ड्यूटी लगी है वो कांगड़ा से हैं, उन्होंने भी बात की है और साथियों ने बात की है। तो उनका तो हम वचनबद्ध हैं कि ये 8 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत के दिखाएगी। स्टेटहुड की बात करें तो बार बार जो है वो मरकज़ की तरफ से वादे किए जाते हैं, बीजेपी की क़यादत की तरफ से वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे वफा कब होंगे, स्टेट कब मिलेगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, देर हुई है लेकिन अंधेर नहीं होगा, ये मैं आपको वाज़ेह बता दूँ, स्टेटहुड ज़रूर मिलेगा। आपकी बात करें तो इससे पहले कालाकोट से इंतखाब लड़ा था और पहली बार मुस्लिम चेहरा पूरे मुल्क में जीत के आए थे। आने वाला असम्बली का इंतखाब है, कहाँ से लड़ने जा रहे हैं? देखिए, मेरी कंस्टिट्यूंसी के 4 हिस्से हो गए। कालाकोट कंस्टिट्यूंसी एक हिस्सा सेंट्रल में गया, नंबर 1 हिस्सा जो है यहाँ हमारी राजौरी कंस्टिट्यूंसी में आया, एक हिस्सा जो है बुद्र कंस्टिट्यूंसी में गया, और एक हिस्सा जो है नौशहरा कंस्टिट्यूंसी में गया। तो अब बताइए, 4 हिस्से हो गए हैं और मैंने हर पूरी कंस्टिट्यूंसी में काम करवाया है। इसका मतलब है जो भी 4 कंस्टिट्यूंसीज हैं उनमें लोगों को मेरा काम करने का पता भी है, और जो मैंने काम करके दिखाया है वो भी लोगों के सामने है। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि देखिए, पहले जब एक कंस्टिट्यूंसी थी मेरे पास हर कंस्टिट्यूंसी के लोग हैं। अब मैंने कहा यार ये प्लान एरिया है, ठीक है ना, अब ये पार्टी का फर्ज है, पार्टी जहाँ से कहेगी हमें इलेक्शन लड़ना है। अगर को मुझे को पूछे, देखिए, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा यार कि इस एज में मैं चाहूँगा वो कंस्टिट्यूंसी दी जाए जो बिल्कुल नज़दीक हो, प्लान हो, क्योंकि मैं पुंछ में मेरा घर था, वो घर छोड़ के मैंने भारतीय जनता पार्टी में जब आया कालाकोट में तो यहाँ नया घर बनाया है। तो मैं चाहूँगा यही घर मैं इस्तेमाल करूँ, जहाँ से मुझे पार्टी हुक्म करेगी मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ूँ।